स्टूडेंट स्विंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आज एक ऐसा डिस्कस करने रहा हूँ ए टी फ्रॉम असम चैप्टर का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। इसके पहले दोस्तों मैंने एमसीक्यू का एक वीडियो ए टी फ्रॉम असम से बना रखा है, लेकिन उसमें भी आप जरूर से देख लेना, प्लेलिस्ट में है। उसमें पुराने वाले एमसीक्यू थे और उसमें 2025 का नया जो एमसीक्यू है वो दे रहा हूँ। ठीक है, नए पैटर्न के एमसीक्यू से आप वाकिफ होंगे इस वीडियो से। बाकी वो वीडियो भी आप देख सकते हैं जरूर से, प्लेलिस्ट में अरेंज्ड है। देखो, नेक्स्ट मतलब पहला क्वेश्चन आपका है, इन यूरोप टी वॉज ड्रंक एज मोर ऑफ ए डैश देन डैश। तो यूरोप में जो है वो चाय पिया जाता है किसके, देन डैश, किसके कंपेयर में, क्या हिसाब से। तो यूरोप टी वॉज, अब चैप्टर भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, जरूर चैप्टर समझ लेना। तो इस चैप्टर में जो भी आपका एमसीक्यू 3 आता है छूटेगा नहीं, और एक 2 मार्क का आता है, 2 मार्क का भी नहीं छूटेगा अगर चैप्टर से समझ लोगे। ठीक है, तो चैप्टर समझ लेना। तो यूरोप टी वॉज ड्रंक एज मोर ऑफ ए मेडिसिन देन ऑफ ए बेवरेज। ठीक है, तो यानी कि ड्रंक जो है यूरोप में जो है किस तरह से पिया जाता है चाय को, मेडिसिन की तरह, दवाई की तरह, ना कि बेवरेज की तरह। ठीक है, शरबत की तरह। हाउ मेनी टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, आईलिड्स से कितने पत्ते उठे थे, तो 10 टी प्लांट्स। ठीक है, 10 टी प्लांट्स बोधि धर्मा के आंखों से उठे थे, उगे थे। वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, रणवीर और प्रांजल कहाँ पर पढ़ते थे, तो वो दिल्ली में पढ़ते थे। ठीक है, समर वेकेशन में आए थे असम में, प्रांजल अपने घर आया था। 10 सेकेंड उसके साथ अपना दोस्त राजवीर भी घूमने आया था समर वेकेशन कटाने में, मतलब छुट्टी काटने। द सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड लास्ट फ्रॉम, किस महीने से किस महीने तक सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड रहता है, सो मई टू जुलाई रहता है। यानी कि कमेंस होता है मई से, शुरू होता है मई से, और स्टार्ट एंडेड इन जुलाई। नेक्स्ट देखो, व्हेन वाज टी फर्स्ट ड्रिंक, टी कप, चाय जो है पहली बार कब पिया गया था, 2700 बीसी होगा, बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। असर्शन, प्रांजल डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, प्रांजल जो है राजवीर जैसा एक्साइटमेंट शेयर नहीं करता था, ये सही है। प्रांजल हैज बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन, क्योंकि प्रांजल जो है वो चाय पत्ती बागान में ही वो पैदा हुआ है, तो ये सही है दोनों, यानी कि बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। तो ये सब चीजें आपको कंफ्यूज नहीं होंगे जब आप पूरे चैप्टर समझ रहेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन चैप्टर समझेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, प्रांजल फादर इज डैश, प्रांजल के पिता क्या थे, तो ऑब्वियसली टी गार्डन, डेकियाबारी टी गार्डन के मैनेजर थे, हमने पढ़ा था। द सेकंड फ्लास रेफर्स टू, सेकंड फ्लास जो है ईटी फ्रॉम असम में क्या होता है, तो यहाँ कर कहा गया है स्प्राउटिंग पीरियड, यानी कि उस टाइम पे जो है चाय पत्ती वगैरह उगता है ज़्यादा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांट्स, जो है ज़्यादा डेंसिटी है, कंसंट्रेशन है टी प्लांट का, कौन सा इंडियन स्टेट, ऑब्वियसली असम है यहाँ पर। टी केम टू यूरोप इन द डैश सेंचुरी और व्हेन टी वाज इंट्रोड्यूस इन यूरोप, या फिर दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि टी कब इंट्रोड्यूस किया गया, या फिर टी कम टू यूरोप, यूरोप में कब आया, तो 16th सेंचुरी, हमने पढ़ा था कि 16th सेंचुरी में टी जो है यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट देखो, मरियानी इज इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम और हेयर इज ढेकियाबाड़ी टी गार्डन, ढेकियाबाड़ी टी गार्डन कहाँ, या फिर मरियानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ऑब्वियसली जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में है। ढेकियाबाड़ी जो है वो मरियानी जंक्शन में है, जो कि जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में है ढेकियाबाड़ी टी गार्डन। इन दिस क्वेश्चन देयर इज एन असर्शन फॉलोड बाय ए रीजन, तो असर्शन रीजनिंग है। देखो असर्शन रीजनिंग डायरेक्ट जाते हैं। बोला इन इंडिया पीपल ड्रिंक टी एज बेवरेज, इंडिया में जो चाय पिया जाता है वो बेवरेज के हिसाब से, शरबत के हिसाब से पिया जाता है, पेय के हिसाब से, सही है। बट इन यूरोप टी वॉज ड्रंक एज मेडिसिन, ये सही है, हमने पढ़ा था। यूरोपियंस नो द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ टी सो दे डोंट ड्रिंक टी एज बेवरेज, ये भी सही है कि यूरोपियंस को पता है कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या है, इसीलिए वो इसको बेवरेज की तरह नहीं पीते हैं। यानी कि असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर ट्रू। ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा असर्शन। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन में लेकिन ये नहीं है, बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स दिया है, फिर असर्शनिस्ट, हाँ यही है, बी नंबर हो जाएगा, दोनों ही ट्रू है। नेक्स्ट देखो, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, कॉलम ए और कॉलम बी है, मैच करना है। मैंने ऑप्शन बाकी लिया नहीं है, एग्जाम में आपको पता ही होगा ऑप्शन कैसे होगा, तो मैंने आपको समझाने के लिए बस टाइप लिया है। देखो राजवीर क्या होगा, बुद्धिस्ट, देखो इस ऑप्शन में फंस जाते हो कभी कभी, तो जो आप पहले आता है वो मिला दो। जैसे आप देखो कि स्प्राउटिंग सीजन आपको पता है कि किससे लिंक होगा, ठीक है, तो सेकंड फ्लास से स्प्राउटिंग सीजन होगा। अभी प्रांजल और राजवीर दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, लेकिन बुद्धिस्ट एस्थेटिक आपको पता है कि बोधि धर्म से लिंक होगा, तो लिंक कर लो। फिर देखो, राजवीर जो है वो काफ़ी एक्साइटेड था, ऑब्वियसली वो एक्साइटेड था चाय पत्ती देखने के, क्योंकि नया नया था, सामने जर्नी नया था। और प्रांजल वो अलग था, इंडिफरेंट, यानी कि इस चीज़ों से वो जुदा था, इनको इसके बारे में इंटरेस्ट नहीं था। तो इसके हिसाब से आप मार्क कर लेना कि 1 का कोड बी, ठीक है, 3 का कोड ए, ऐसा दिया रहेगा ऑप्शन में, तो अच्छे से देख के लगा देना। देखो नेक्स्ट, व्हेन डज द असम यील्ड द बेस्ट टी, असम में सबसे ज़्यादा टी प्रोडक्शन कब होता है, वही सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड जो होता है वही, यानी कि मई टू जुलाई। घुमा फिरा क्वेश्चन दिया है, एक ही बात है। वेयर वाज टी फर्स्ट ड्रैंक, टी कहाँ पर पिया क्या गया था, सो टी वाज फर्स्ट ड्रैंक इन यूरोप या फिर चाइना, हो जाएगा चाइना हो जाएगा। ठीक है, ये राजबीर ने कहा था कि टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, और उसने ऐसा भी कहा था कि एज फार एज बैक है 2700 बीसी। ठीक है, और चाय चीनी जैसे वर्ड चाइनीज है वो भी कहा था उसने। नेक्स्ट देखो, बेनिस्ट मीन्स, बेनिस्ट का मतलब क्या, जैसे ही चाय पीते हैं तो बुद्धिस्ट जो थे वो, ठीक है, उनका जो नींद जो है वो चला गया था। ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा बेनिस्ट यानी कि चला जाना। ठीक है, सो पुट अवे यानी कि दूर भगाना। ठीक है, पुट अवे होगा।
नेक्स्ट देखो, दे क्रॉस्ड डैश एंड एंटर ढेकेवारे टी स्टेट, उन्होंने क्या क्रॉस किया और ढेकेवारे टी स्टेट में घुस गए, सो कैटल ब्रिज। नेक्स्ट देखो, ओह दिस इज ए टी कंट्री नाउ, असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन, हु इज द स्पीकर हियर। यहाँ पर कौन स्पीकर है कि ये टी कंट्री है, ऑब्वियसली राजवीर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ, ठीक है राजवीर होगा ना, ओ दिस इज ए टी कंट्री ही से, ठीक है हाँ, नहीं ये आपका राजवीर नहीं होगा, ये प्रांजल होगा, सॉरी ये गलत है, क्योंकि इसमें फंस जाते हैं, आपको लगेगा कि राजवीर जो है नया आया था उसी को होगा, लेकिन नहीं, एक्चुअल में जब जर्नी वो लोग कर रहे हैं तो ये बात जो है बीच बीच में हुई थी, कि जब वो लोग जा रहे थे तो क्या हुआ कि ये सेंटेंस जो है प्रांजल नहीं कहा था एक्चुअली वो राजवीर को, तो ये याद रखना, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है, आपको लगेगा राजवीर लेकिन ये एक्चुअली प्रांजल है। नेक्स्ट देखो, द वर्ड बेवरेज मीन्स, बेवरेज का मतलब क्या होता है, सो शरबत होता है, यानी कि रिफ्रेशिंग ड्रिंक या फिर हॉट ड्रिंक बोले तभी भी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट डिड राजवीर एंड प्रांजल स्लीप इन द ड्रिंक, क्योंकि चाय को यहाँ पर कहा गया है तो चाय तो ऑब्वियसली हॉट ही लोग पीते हैं गर्म करके, इसलिए अगर इस पर्सपेक्टिव में पूछे तो ऑप्शन में रहे तो सिलेक्ट करना। व्हाट डिड राजवीर एंड प्रांजल सीप इन द ट्रेन, क्या पी रहे थे राजवीर और वो, तो कॉफी नहीं टी पी रहे थे, ठीक है टी होगा, टी पी रहे थे। हु आर वेटिंग फॉर प्रांजल एंड राजवीर एट द स्टेशन, कौन वेट कर रहे थे प्रांजल और राजवीर के लिए स्टेशन में, तो प्रांजल के पेरेंट्स, ठीक है। प्रांजल वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन, प्रांजल कहाँ पर बड़ा हुआ है, तो प्लांटेशन में। नेक्स्ट देखो, द रिफ्रेशिंग चैप्टर, प्लांटेशन क्यों मैंने विलेज क्यों सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि आप बोलेंगे तो गांव का है कैटल ब्रिज। देखो प्लांटेशन यहाँ पर कहा गया है कि प्रांजल ने सेंटेंस कहा है कि ही हैज़ बीन ब्रॉट एंड ब्रॉट अप, मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन, ठीक है, इसीलिए वो एक्साइटमेंट शेयर नहीं करता, इसीलिए हम प्लांटेशन सेलेक्ट किए। नेक्स्ट देखो, अगर दो ऑप्शन होता तो ऑब्वियसली विलेज कर सकते थे। द रिफ्रेशिंग चैप्टर ट्री फ्रॉम असम हैज़ बीन बोट टू आज, कौन ले आया है हमें बेच में, लेखक कौन है, तो ऑब्वियसली कौन होगा, अरूप कुमार दत्ता। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये अरूप कुमार दत्ता है लोकेश अब्रल, एक बार कंफर्म कर लूँ, कुमार दत्ता ही है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, राइट द मीनिंग ऑफ द यूटिलाइज्ड वर्ड, ये वेंडर जो है इसका मीनिंग क्या है, तो वेंडर कॉल्ड आउट इन हाई पिच, यानी कि चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि चाय गरम चाय गरम, तो वेंडर का मतलब क्या है, तो जो सेलर होता है वही होगा यहाँ पर, जो बेच रहा था। ड्यू टू डिस्टर्बेंसेस ड्यूरिंग मेडिटेशन बोधिधर्मा काट ऑफ हिज, डिस्टर्बेंस हो रहा था ध्यान करते टाइम, तो बोधिधर्मा ने क्या काट दिया था, अपना आईलिड, ठीक है आंखों का पत्ता जो होता है आईलिड। नेक्स्ट देखो, भौरे होते हैं जो, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी, किसी को नहीं पता है कि किसने डिस्कवर किया, बट लेकिन देयर आर टू लीजेंड, ठीक है, चाइनीज लीजेंड और इंडियन लीजेंड। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, ओवर 80 करोड़ ऑफ कप्स ऑफ टी, हमने पढ़ा था 80 करोड़ से ज़्यादा कप जो है डेली पिया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। प्रांजल बारिड इज नोन इज डिटेक्टिव बुक, इन इज डिटेक्टिव बुक अगेन, प्रांजल फिर से अपना डिटेक्टिव बुक पढ़ने लगा। दिस वर्ड मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्रांजल वॉज बिजी इन रीडिंग द डिटेक्टिव बुक, वो बिजी हो गया अपना डिटेक्टिव बुक पढ़ने में। ए कैटल ब्रिज इन द टी स्टेट इज यूज्ड, अच्छा डिटेक्टिव बुक अगर आपको पूछे कि राजवीर भी पढ़ता था क्या, जी हाँ उसको भी पसंद था पढ़ना, लेकिन उस टाइम पे वो उसके लिए नज़ारा जो था वो नया था, क्योंकि वो गांव में पहला नहीं आया था, इसलिए ट्रेन से वो बैठकर नज़ारा देख रहा था, ठीक है। आप चैप्टर समझेंगे तो आपको अच्छे समझ आएगा। देखो, सो नेक्स्ट, ए कैटल ब्रिज इन द टी स्टेट इज यूज्ड, कैटल ब्रिज जो है टी स्टेट में क्यों यूज होता है, सो देखो क्यों हम कैटल ब्रिज यानी कि जो बांस वगैरह का, ठीक है, हल्का फुल्का जो है ब्रिज बनाते हैं, क्यों, बिकॉज चाय बागान में क्या होता है अमूमन ज़्यादा लोग जानवर वानवर घुस जाते हैं अंदर, ठीक है, नदी वगैरह में, तो वो लोग जानबूझ के ऐसा ब्रिज देते हैं ताकि वो रिस्क लेके जानवर वगैरह वो पार होके ना जाए उस टाइप, ठीक है, उस ओर ना जाए, तो टू प्रिवेंट द कैटल फ्रॉम एंटरिंग टी गार्डन में उसको अड- मतलब जाने के लिए, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। और यहाँ पर ऑप्शन और एक हो सकता है कि टू अलाउ द पैसेज ऑफ व्हीकल ऑन इट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इस चैप्टर में जो है टूटे फूटे रास्ते में वो कैटल ब्रिज जो है वही हेल्प किया था उसको पास जाने के लिए, ठीक है, पास ऑन करने के लिए। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, अगर ऑप्शन में दो दिया हो, लेकिन एक सिलेक्ट करना है तो ये कर देना, टू अलाउ द पैसेज ऑफ व्हीकल ऑन इट। नेक्स्ट देखो, ए टी प्लांटेशन हैव बीन कंपेयर टू, टी प्लांटेशन किसके साथ कंपेयर किया गया है, तो ए शी ऑफ टी बुशेस, ठीक है, एक समुद्र है टी बुशेस का, ठीक है, ये होगा आपका। नेक्स्ट देखो, समुद्र की तरह लग रहा था, ठीक है, टी प्लांटेशन जो ये प्रांजल राजवीर जब जा रहा था ट्रेन से तब बोल रहा था, मतलब उसको दिखाई दिया। प्रांजल स्कॉफ्ट, प्रांजल ऐसा मजाक अंदाज में क्यों कहा, स्कॉफ्ट यानी कि अम्यूजमेंट की तरह, ठीक है, थोड़ा हंसी टाइप का मजाक टाइप का, तो ऐसा क्यों कहा, बिकॉज ही वॉज अम्यूज्ड एंड टिकल्ड दैट व्हाट राजवीर शेयर्ड, राजवीर जो कह रहा था उससे वो काफी खुश था, ठीक है, वो मनी मन हंस रहा था, एंड टिकल्ड, ठीक है, मतलब मजाक बनाना चाहता था उसका, इसीलिए। नेक्स्ट देखो, प्रांजल एंड राजवीर और यार
मतलब मस्ती कर रहा था, ठीक है, मजाक नहीं, मस्ती कर रहा था उसके साथ। प्रांजल एंड राजवीर आर गोइंग टू डैश फ्रॉम डैश बाई ट्रेन। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? फ्रॉम दिल्ली टू आसाम, ठीक है, दिल्ली से वो कहाँ जा रहे थे? आसाम की ओर जा रहे थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट दिया है प्रांजल डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, ये सही है, हमने ये ऑलरेडी पाया है एक बार, कुलंटेश ये भी सही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर ट्रू, ये हमने अभी पाया था, रिपीट हो गया है। देखो, प्रांजल बारिड इज नोन इज डिटेक्टिव बुक, अपने डिटेक्टिव बुक में फिर से वो व्यस्त हो गया, सही है। फिर राजवीर डिड नॉट लाइक डिटेक्टिव स्टोरीज सो ही वाज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, कि राजवीर जो है वो डिटेक्टिव स्टोरी अच्छा नहीं लगता था उसको, ये गलत है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि राजवीर जो है उसको भी डिटेक्टिव स्टोरी अच्छा लगता है, लेकिन वो उस टाइम पे वो दृश्य देखने के लिए वजह से वहाँ पर वो देखना था, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको नहीं लगता था, तो ये गलत है। देखिए, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। राजवीर जो था वो भी एक आर्डेंट फैन था, ठीक है, एक आर्डेंट ही इज आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज हमने पढ़ा था, लेकिन बट एट द मोमेंट ही वाज कीन ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, कि उस टाइम पे वो देखने में मजा आ रहा था, उसको नया था इसीलिए देख रहा था। नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू अबाउट द टू फ्रेंड्स राजवीर एंड प्रांजल, राजवीर एंड प्रांजल के बारे में कौन सा बात सही नहीं है? सो प्रांजल वाज ए यंगस्टर फ्रॉम असम, राजवीर कौन सा बोला है, क्या सही नहीं है, नॉट ट्रू। तो प्रांजल जो है असम से यंगस्टर, ये सही है। राजवीर डिड नॉट लाइक रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज, ये गलत है, राजवीर एक्चुअली मतलब ये गलत है, लेकिन वर्तमान में बोला है कि व्हिच वाज द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है, तो यही होगा आंसर। बाकी ये तो आपका सही है। राजवीर गोइंग टू असम फॉर द फर्स्ट टाइम, ये भी सही था। प्रांजल वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द ग्रीनरी आउटसाइड, ये भी सही था, यानी कि ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि बोला है कौन सा नहीं ट्रू है, तो ये ट्रू नहीं है। Next देखो, Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. Why do you think Rajveer was more interested in enjoying the scenery outside the train? क्यों वो आउटसाइड में ट्रेन का सिनेरियो एंजॉय कर रहा था इस वक्त? क्योंकि वो आर्डेंट फैन था डिटेक्टिव स्टोरी का भी, फिर भी। सो बिकॉज क्या होगा, कौन सा आंसर देखो, बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू असम एंड ही हैड नेवर विटनेस सो मच ग्रीनरी बिफोर, क्योंकि ये पहली बार वो विजिट कर रहा था असम में, और उसने कभी भी ऐसा देखा नहीं है, ही नेवर विटनेस्ड, यानी कि इसका साक्षी नहीं बना है सो मच ग्रीनरी बिफोर, इतना भी हरियाली हो सकता है बोल के, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में रहता था ताम झाम में शहरों में, तो ये सब नज़ारा नहीं देख पाता था कभी भी। नेक्स्ट देखो, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देर आर टू लीजेंड्स, देर आर मेनी लीजेंड्स हु सेड दिस इन द चैप्टर 80 फ्रॉम असम, किसने कहा ये लाइन? तो ऑब्वियसली राजवीर ने लीजेंड के बारे में कहा है, क्योंकि प्रांजलि उसको पूछ रहा था आपके ये लीजेंड के बारे में, तो राजवीर ने कहा है। डॉल लाइक फिगर रेफर्स टू, डॉल लाइक फिगर्स क्या है इस चैप्टर में? ऑब्वियसली जो टी प्लाकर्स थे, चाय पत्ती तोड़ रहे थे वो लोग। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वेयर टॉल स्टडी शेड ट्री मींस, टॉल स्टडी शेड ट्रीज मींस का मतलब क्या है इसका? तो इसका मतलब होगा द टी प्लांट्स लुक्ड स्मॉल इन कंपैरिजन टू द शेड ट्री, जो पेड़ जो लंबे लंबे थे उसके बनस्पत दूर से जो देख रहे थे टी प्लांट्स, वो छोटा छोटा दिख रहे थे, ठीक है। सो द टी प्लांट्स लुक्ड दिख रहे थे छोटे छोटे, तो लुक्ड स्मॉल इन कंपैरिजन टू द शेड ट्रीज। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज स्कॉफ्ट मीन? स्कॉफ्ट जो ये प्रांजल ने कहा था, हमने पढ़ा था कि प्रांजल स्कॉफ्ट राजवीर, तो इस स्कॉफ्ट मतलब ही फाउंड इट सिली, यानी कि मजाकिया अंदाज में उसको कहा, ठीक है, स्कॉफ्ट, ये जो प्रांजल ने कहा था राजवीर को कि दूसरा जो लीजेंड है वो भी बताओ मुझे। नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट 1 और 2 दिया है, अभी गलत हो सही करना है। इट मीन्स दैट टी वॉज कंज्यूम्ड फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टी एंड नॉट मियरली एज ए हॉट, इसका मतलब है कि टी जो है वो कंज्यूम्ड फॉर इज मेडिसिनल प्रॉपर्टी, उसको मेडिसिनल प्रॉपर्टी की वजह से लिया जाता है, एंड नॉट मियरली एज ए हॉट, और सिर्फ हॉट ड्रिंक की वजह से नहीं लिया जाता है, ठीक है। अभी इट मीन्स यहाँ से डायरेक्ट दे दिया, पता नहीं ये शायद कोई पैराग्राफ होगा इसके बाद देगा ये क्वेश्चन। देखो, प्रांजल आस्क्ड द टी वेंडर नॉट टू गिव अ टॉप, अभी बोला है प्रांजल आस्क्ड द टी वेंडर जो चाय गरम बोल रहा था उसको प्रांजल ने पूछा टू गिव ए कप ऑफ टी, कि एक कप चाय दे दो, नहीं ये गलत है, यहाँ पर गिव 2 कप ऑफ टी होगा, ये नहीं होगा यहाँ पर 2, क्योंकि प्रांजल ने राजवीर और प्रांजल दोनों के लिए चाय लिया था, तो 1 कप ऑफ टी नहीं होगा, ठीक है, 2 कप ऑफ टी, ये तो गलत है। बाकी प्रांजल ने ही पूछा था, सही है, लेकिन ये गलत है कि 2 कप ऑफ टी, मतलब 1 कप ऑफ टी नहीं, टू, तो ये गलत है। पहले वाला टी वॉज कंज्यूम्ड फॉर इज मेडिसिनल प्रॉपर्टी, इस मेडिसिनल प्रॉपर्टी के एंड मेयरली इज ए हॉट वाटर, ये सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन 2 गलत होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज ट्रू एंड ऑप्शन 2 इज फॉल्स ऑफ स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट, पिक आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज फॉर्म, फॉर्म का मीनिंग क्या है? देखो, फॉर्म जो है उसके मिलते जुलते हैं, तो मैंने यहाँ पर बहुत ऑप्शन ले लिया है, क्योंकि यहाँ कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, एग्जाम आपके चैप्टर में फार्म बोल के कहीं लिखा है, तो ये फॉर्म का मीनिंग क्या होगा? देखो, फॉर्म मतलब किसी के बारे में अगर आप पैशनेट हो, ठीक है, एंथुसियास्टिक हो, आप उसको चाहते हो, ईगर हो, उत्साहित हो, कीन हो, ठीक है, उसके बारे में आप जानना चाहते हो, या फिर फॉर्म, इन सभी का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होगा। तो याद रखना, क्वेश्चन दूसरा उल्टा पुल्टा पूछ सकता है कि कौन सा नहीं है, ऐसा पूछेगा।
तो आपको कुछ वर्ड याद रखना है। देखो स्टेटमेंट दिया है, द टी गार्डन हैड बीन कंपेयर्ड विद द वर्स्ट सी। टी गार्डन को एक बड़ा समुद्र जैसा कंपेयर किया गया है, सो ये सही है। प्रांजल वॉज सरप्राइज टू सी द ब्यूटीफुल सिनारियो, प्रांजल जो है वो सरप्राइज था ब्यूटीफुल सिनारियो, ये गलत है। राजवीर जो है सरप्राइज था, ना कि प्रांजल। तो ऑप्शन 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट देखो, प्रांजल एक्सक्लेम टी इज रियली वेरी पॉपुलर, तो प्रांजल ने ऐसा कहा कि टी काफ़ी जो है वो पॉपुलर है, ठीक है, ये सही है गलत है। फिर बोला है राजवीर टोल्ड प्रांजल दैट एवर 80 crores ऑफ कप्स ऑफ टी आर ड्रैंक एवरी डे थ्रू द वर्ल्ड। दोनों सही है कि प्रांजल ने ऐसा कहा कि टी इज रियली पॉपुलर, ठीक है, ये प्रांजल ने एक्सक्लेम किया था, यानी कि वो अचंभित होकर कहा, ठीक है। राजवीर टोल्ड प्रांजल दैट ओवर 80 crores ऑफ कप्स ऑफ टी आर ड्रैंक एवरी डे थ्रू द वर्ल्ड, ये भी सही है। तो ये राजवीर ने कहा था। कौन किसने कहा जरूर याद रखना, घुमा फिरा के आंसर जरूर क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्टेटमेंट, टेल मी अनदर स्कॉफ्ड राजवीर, ऐसा मतलब मुझे और दूसरा स्टोरी बताओ, ऐसा राजवीर ने कहा क्या? जी गलत है, ये गलत है क्योंकि प्रांजल ने ऐसा कहा था, ठीक है। ये मतलब हंसी मजाक से स्कॉफ्ड, यानी कि हमने पढ़ा था, एम्यूज्ड पढ़ा था उसको। तो टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, प्रांजल एडेड एज फार एज बैक 2720, ये भी गलत है कि टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना प्रांजल नहीं कहा था, ऐसा राजवीर कहा था। तो दोनों ही गलत है, ठीक है। तो इसमें 1 and 2 बोथ आर फॉल्स। नेक्स्ट देखो, दे ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, मेंशन इन द प्रोज पीस टी फ्रॉम असम, व्हिच लीजेंड इज एसोसिएटेड विद, इसके साथ कौन सा स्टोरी यहाँ पर जुड़ा हुआ है कि बॉइल्ड वाटर करते थे ड्रिंकिंग, पीने के पहले? तो ये इंडियन लीजेंड होगा या फिर चाइनीज लीजेंड होगा? सो हमने पढ़ा था कि चाइनीज एम्परर जो थे वो ऑलवेज बॉइल्ड वाटर, तो यहाँ पर चाइनीज होगा, ठीक है, चाइनीज एम्परर था तो चाइनीज लीजेंड। Pick out the word from the chapter 2 from Assam that means the same as clothes. Clothes जो मीनिंग है ये समझाता है यहाँ पर। देखो 100 जो वर्ड सेम होता है ना उसको सिनोनिम बोलते हैं। तो ये मैंने डायरेक्ट आंसर रख रखा है आपके लिए, ऑप्शन नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन कुछ भी रहे आपको बस याद रखना है कि कौन सा सिनोनिम है क्लोथेस। क्लोथेस का मतलब क्या? तो यहाँ पर चैप्टर में को एप्रोन्स कहा गया था, तो ये पर क्लोथेस का मीनिंग एप्रोन्स मतलब कपड़ा। नेक्स्ट देखो, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द चैप्टर टी फ्रॉम असम दैट मींस द सेम एज पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। पीरियड ऑफ 100 100 साल का लंबा टाइम को क्या बोलते हैं? सेंचुरी बोलते हैं। हमने नेल्सन मंडेला समझ चैप्टर में समझा था कि डेकेड भी 10 साल को बोलते हैं, ठीक है। पिक आउट ए वर्ड फ्रॉम द मैसेज दैट मींस द सेम एज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीनिंग जो है मैग्निफिसेंट मतलब ब्यूटीफुल बोल सकते हो आप। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द चैप्टर व्हिच मींस द सेम एज टेस्टी। टेस्टी का मीनिंग कौन सा है? तो डिलीशियस इस चैप्टर में। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द चैप्टर दैट मींस द सेम एज ड्रैंक। ड्रैंक मतलब क्या? पी लिया। ड्रिंक ड्रैंक ड्रांक पास्ट टेंस है, तो इसका मतलब सिप्ड, ठीक है, चाय जो वो सिप कर रहे थे, चुस्की ले रहे थे चाय का प्रांजल और राजवीर, तो ड्रैंक कहा गया है। सिनोनिम ऑफ स्टोरी, स्टोरी मतलब लीजेंड, हमने पढ़ा था 2 लीजेंड 2 स्टोरी था। फाइंड ए सिनोनिम ऑफ ऑस्टियर। ऑस्टियर का सिनोनिम क्या होगा? तो एस्थेटिक, यानी कि जो मॉन्क होते हैं, साधु वगैरह होते हैं, वो एस्थेटिक बोलते हैं ऑस्टियर। मूविंग का सिनोनिम क्या होगा? तो यहाँ पर होगा बिलोइंग, यानी कि जो चिमनी से जो धुआं निकलता वो बिलोइंग कहा गया है, ठीक है, यानी कि मूविंग, ठीक है। तो होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। मैंने सारा क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट कवर कर दिए। इसके पहले और एक वीडियो था एमसीक्यू, वो भी देख सकते हैं आप, प्लेलिस्ट में अरेंज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।